गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगी कि डिटरमाइंस ऑफ द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन मतलब अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के निर्धारक। तो इसमें अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सबसे अधिक सूचनाओं पर निर्भर होता है। ये सूचना अनेक प्रकार के गुणों के रूप में होती है। यह मौखिक या अमौखिक भी हो सकती है। इसका एक विशेष क्रम होता है तथा एक विशेष प्रक्रिया भी होती है। इसमें अंतर होने से मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण बदल जाता है। इस विषय में विस्तृत तथ्य इस प्रकार को हम कह सकते हैं, जैसे मौखिक गुणों के द्वारा जो है अनुमान लगाते हैं। तो मौखिक गुणों के द्वारा अनुमान जो लगाया जाता है, ये इसने 1991 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह पाया कि यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी मनुष्य के संबंध में जो अवधारणा या निर्माण मौखिक रूप से बनाए जाते हैं। उसके प्रयोग में प्रयोजों से अवधारणा के आधार पर मनुष्य के संबंध में अनुमान भी लगाया जा सकता है। यह अनुमान चुनाव की प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था, अध्ययन से पता चला है कि प्रयोज का एक मनुष्य के संबंध में टेप किए हुए था कथन सुनाए गए तथा व्यक्ति के संबंध में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। प्रयोज के समरूपी व्याख्या या फिर अनुमान के सिद्धांत के अनुसार जो है प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के प्रयोग से व्यक्ति के संबंध में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। इसी विषय में किए गए जो है अध्ययनों में केली, सुनद, हेयर या ग्रून, ये सब भी प्रमुख अध्ययन किए हैं। उसके बाद जो है एक मौखिक अमौखिक गुणों के आधार पर अनुमान। अमौखिक गुणों के आधार पर यदि हम अनुमान लगाते हैं कि सेल्डर ने इसमें जो है, जबकि मौखिक या वाचिक सूचनाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, अमौखिक या अवाचिक सूचनाओं बिना शब्दों को भी प्रदान किया जाता है। इसमें हम बोलते नहीं है, बताते नहीं है और जो है उसके बारे में हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि शारीरिक संरचना के आकार प्रकार के आधार पर सेल्डर ने शरीर संरचना या आकार प्रकार के आधार पर व्यक्ति प्रारूप के अंतर दिखाए हैं। इसके अनुसार मोटे या भारी शरीर वाले व्यक्ति को जो है आराम पसंद है। खिलाड़ी शरीर वाले जो है साहसी और शक्तिशाली होते हैं। दुबले पतले शरीर वाले मनुष्य जो है चिड़चिड़े होते हैं। ये सब चीज हम मतलब व्यक्तित्व के आधार पर उसको बांट लेते हैं। चित्रों के द्वारा भी आप धारणा करते हैं कि वो देखने में, जैसे कि चित्र में देख के हम बोलते उसके गुण का आधार लगाते हैं। जैसे कि काली या तेलीय त्वचा, भौं, ओठ या फिर मोछ वाले व्यक्ति आक्रामक होता है। ये सब चीज बहुत तरह की धारणा उसको लगा लेते हैं। उसके बाद शारीरिक गतिविधियों के हाव भाव देख के भी हम उसका अनुमान लगाते हैं। उसके बाद सूचना को जो है प्रदर्शन के क्रम में भी उसका जो है नहीं, चित्रों की अवधारणा के यदि हम ये करेंगे तो इसमें भी मतलब दोनों पे इसको अनुमान लगाया जा सकता है, लेडी और जेंट्स पर, दोनों पे ही। उसके बाद शारीरिक गतिविधियों का हाव भाव पर यदि हम देखेंगे तो इसमें है एक अध्ययन में यह पाया गया है, यह देखा गया है कि इसका जो है सम्मुख 3 चित्रों को चित्र प्रस्तुत किए गए, सीधा रास्ता, टेढ़ा रास्ता तथा जो है अनियमित रास्ता। प्रयोज में यह जानना चाहा कि किस रास्ते में जाने वाला व्यक्ति किस प्रकार का होगा। उन्होंने बताया कि सीधे रास्ते में जाने वाला व्यक्ति स्पष्ट या ईमानदार हो सकता है। टेढ़े रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति अस्थिर हो सकता है। अनियमित मार्ग जाने वाला व्यक्ति अविश्वसनीय होता है। इसमें शारीरिक गतियों को व्यक्ति के संबंध में दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम जो है व्यक्ति के हाव भाव या उसका देख के भी हम कुछ न कुछ अनुमान लगा लेते हैं और वो किस तरह से है। दूसरी बात है कि हम सुन के भी अनुमान लगाते हैं। इस पर मैं बात करूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।